आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं। रीजनिंग का पहला टॉपिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की अगर बात की जाए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ने के लिए हमको केवल एक ही चीज की आवश्यकता है। एक चीज हमको याद होनी चाहिए जो आपको बचपन से याद कराएगी, वो है ABCD। तो सबसे पहला काम हम लोग ABCD लिखते हैं। फटाफट ABCD लिखिए। ABCD लिखने के बाद इनकी नंबरिंग कर लेना है। कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, A एक नंबर पे, B 2 नंबर पे, इस तरीके से ये आपको नंबरिंग करना है। और ये नंबरिंग आपको रटी रटाई होनी चाहिए, एकदम याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। हमको पूरी तरीके से इसको याद करना है। ये हमको याद होना चाहिए कि P 16 पे आता है, U 21 पे आता है, M 13 पे आता है, J 10 पे, इस तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। याद करने के कुछ शॉर्टकट हर किताब में आपको दिए रहते हैं। एक वर्ड दिया जाता है इजोटी, जो कि 5-5 के अंतर पे आता है। 5-5 के डिफरेंस पे लिखा रहता है। E5, J10, O15, T20 एंड Y25। 5, 10, 15, 20, 25। तो इजोटी वर्ड हमको याद रखना है। अब इससे फायदा ये होगा, जैसे आपको 22वां अक्षर निकालना है, 22 लेटर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, T हमको पता है कि 20 नंबर पे है, तो बस 2 ही लेटर हमको काउंट करने रहेंगे। दूसरा एक वर्ड शॉर्टकट में दिया जाता है सिफाइलोरक्स। सिफाइलोरक्स ये 3-3 के डिफरेंस पे आता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। तो ये जो शॉर्टकट है उसकी प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए। इसके साथ साथ हमको एक और चीज याद करनी है, जो रटनी है, अपोजिट। कौन सा लेटर किस लेटर का अपोजिट है, ये भी हमको रटा रटाया होना चाहिए। और इन दोनों की जरूरत लगभग 6 टॉपिक में आपको पड़ेगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेक्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, वो भी पूरा इसी पे आधारित है। इसके आगे लेटर की सीरीज जो आएंगी, लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन एंड मिसिंग लेटर, ये इतने 6 टॉपिक हैं जहां पे आपको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा रटा रटाया होना चाहिए। अपोजिट क्या होता है, पहले तो हम लिख के आपको बताते हैं। अपोजिट का मतलब इधर से A का अपोजिट क्या होगा, जो इधर से पहला अक्षर है। A का अपोजिट हो जाएगा Z। तो लिखने का एक तरीका ये है कि आप A से लेकर के M तक सारे लेटर लिख लें। A B C D E F G H I J K L M, और फिर N से लेकर के इधर से स्टार्ट करें। N O P Q R S T U V W X Y Z। तो जो अक्षर जिसके नीचे आया वही उसका अपोजिट हो गया। तो ये तो अपोजिट लिखने का तरीका है। अगर हमको अपोजिट लिखना है तो हम ऐसे ही करेंगे, A से लेकर के M तक लिखेंगे, फिर N से इधर से स्टार्ट करेंगे और Z तक। तो जो अक्षर जिसके नीचे आएगा वही उसका अपोजिट। अपोजिट याद करने के लिए सभी लोग एक ट्रिक बताते हैं। अपोजिट आपको तब आसानी से याद होंगे
अगर आप कोई ऐसा वर्ड जिसमें ये दोनों लेटर आ जाए, ऐसे वर्ड के साथ याद करें तो अपोजिट बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे? जैसे अगर इधर देखा जाए, एजेड आजाद, बी वाई बाय, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ईवी इवनिंग, एफयू फ्लू, जीटी जीटी रोड, या गुजरात टाइटन भी आप कह सकते हैं क्रिकेट के अगर शौकीन हैं, एचएस हाई स्कूल या हाई स्पीड भी बोल सकते हैं। ऐसे ही एच के बाद आई आर, हाई स्कूल के बाद आप इंटर या इंडियन रेलवे, जेक्यू जंगल क्वीन, या जैकलिन भी आप बोल सकते हैं, केपी कानपुर, कपिल देव कमला पसंद कुछ भी बोल सकते हैं, एलो लव लोटस कुछ भी बोल सकते हैं, एमएन मैं मल्टीनेशनल या उल्टी साइड से नरेंद्र मोदी भी बोल सकते हैं। तो ये अपोजिट याद करने के तरीके हैं। अपोजिट आपको बहुत आसानी से याद होंगे अगर आप इस टाइप के किसी नाम के साथ, नाम आप अपने अनुसार भी कोई ले सकते हैं, ऐसा नाम जिसमें दोनों लेटर आ जाए। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़े तो आधे तो आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। एजेड आजाद, बी वाई बाई, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ईवी इवनिंग, एफयू फ्लू, जीटी जीटी रोड, एचएस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जेक्यू जंगल क्वीन, केपी कानपुर, एलो लव एमएन माइन। इस तरीके से इसको आसानी से याद किया जा सकता है। अपोजिट निकालने का एक तरीका भी होता है। अगर हमको मान लो इनकी प्लेस वैल्यू याद है, नंबरिंग याद है, तो हम अपोजिट निकाल भी सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमको टी का अपोजिट निकालना है। अब टी का अपोजिट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टी की नंबरिंग कितनी होती है? 20। जिस लेटर का अपोजिट निकालना है उसको हमेशा 27 से माइनस करते हैं। जितने इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर होते हैं उससे एक ज्यादा से माइनस किया जाता है। तो टी का अपोजिट क्या है? तो इसको 27 से माइनस किया तो कितना आ गया? 7। 7 नंबर पे लेटर कौन सा आता है? तो जी। तो टी का अपोजिट क्या हो गया? जी। जीटी रूट। ऐसे ही कोई और लेटर ले ले, मान लो हमको सी का अपोजिट निकालना है। सी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3। इसको अगर हम 27 से माइनस कर दे कितना हो जाएगा? 24। 24 पे लेटर कौन आएगा? x। तो सी का अपोजिट क्या हो गया? x। क्रैक्स cx। तो इस तरीके से अगर आप प्लेस वैल्यू याद है तो भी अपोजिट निकाला जा सकता। अब एक बचपन वाली बात, ये दोनों चीजें याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप दोनों को एक कागज में लिखो। जिस कमरे में आप सोते हैं दीवार पे उसको लगाइए। सुबह शाम पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक 2 बार, 2 बार सुबह पढ़ा, 2 बार शाम को पढ़ा, 1 हफ्ता लगेगा, ये दोनों चीजें एकदम आपको रट जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में और आपको बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए? हम लोगों को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो टोटल अक्षर होते हैं कितने होते हैं? 26। अगर हम पहले आधे अक्षर की बात करें तो ए से एम तक के अक्षर ये पहले आधे अक्षर हैं, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट हाफ, हिंदी में प्रथम अर्धांश। या पूर्वार्ध भी बोलते हैं। ए से लेकर के एम तक के अक्षर ये पहले आधे अक्षर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश।
और एन से लेकर के जेड तक के अक्षर ये बाद के आधे अक्षर है या दूसरे आधे अक्षर है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हाफ, द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध भी बोलते हैं। तो दिमाग में एक बात ये रखनी है, फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट हाफ का मतलब ए से एम, और सेकेंड हाफ क्या होता है, सेकेंड हाफ का मतलब क्या होता है, एन से एम, एन से जेड। तो ये दो बातें हो गई, फर्स्ट हाफ ए से एम, सेकेंड हाफ एन से जेड। अगली एक और बात, ये वाला जो सिरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट इंड, बायां सिरा। ये वाला जो सिरा होता है इसको बोला जाता है लेफ्ट इंड, बायां सिरा, और ये वाला जो सिरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइट इंड, दायां सिरा। लेफ्ट इंड का मतलब क्या होता है, इधर से, राइट इंड का मतलब इधर से। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, लेफ्ट इंड और राइट इंड का मतलब दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि लेफ्ट इंड का मतलब ए, राइट इंड का मतलब जे। हमको ये नहीं करना है। जैसे ये कोई लाइन है तो जो इस साइड में होगा ये लेफ्ट इंड है, और जो इस साइड में होगा ये राइट इंड है। अब लेटर चाहे यहाँ जेड लिखा हो, ए इधर हो, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेफ्ट इंड का मतलब जिधर आपका लेफ्ट हैंड है, राइट इंड का मतलब जिधर आपका राइट हैंड है। तो लेफ्ट इंड और राइट इंड में क्या अंतर है, लेफ्ट इंड जिधर आपका अपना लेफ्ट हैंड है उस साइड में लेफ्ट इंड है, जिधर आपका अपना राइट हैंड है उधर राइट इंड है। अगर किसी लेटर के लेफ्ट राइट की बात करें, जैसे हम कहें के लेफ्ट दूसरा, तो के का लेफ्ट किधर होगा, जब किसी पर्सन की बात आती है, व्यक्ति की बात आती है, तो जो आपका अपना लेफ्ट है वही उस व्यक्ति का लेफ्ट होगा, जो आपका अपना राइट है वही उस व्यक्ति का राइट होगा। यानी जो भी पर्सन है हम सबको मान के चलते हैं, सब सामने की ओर देख रहे हैं, नाक की ओर देख रहे हैं, हमेशा यही मान के चलना है। तो जैसे के का लेफ्ट किधर होगा, तो आपका लेफ्ट इधर है तो के का भी लेफ्ट इसी साइड में होगा। के का राइट किधर होगा, आपका राइट इस साइड में है तो के का राइट भी इसी साइड में होगा। तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ये इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए। एक क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, थोड़ा सा यह इरेज करते हैं। क्वेश्चन दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। इन द इंग्लिश alphabetical order, which letter will be fifth to the left to the 10th letter from left in।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा? इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हिच लेटर विल बी शिफ्ट टू द लेफ्ट टू द 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन। अब हमको काम की बात आपको शॉर्ट में समझाते हैं। वैसे तो 4 कंडीशनें होती हैं, देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहला लेफ्ट है और दूसरा भी लेफ्ट है। अगर दोनों सेम दिए हैं तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करने के बाद जो काउंटिंग है, काउंटिंग करेंगे हम लोग लेफ्ट इंड से। लेफ्ट इंड का मतलब अगर ABCD सीधे सीक्वेंस में लिखी है तो लेफ्ट इंड का मतलब है A से। पहला लेफ्ट है, दूसरा भी लेफ्ट है, दोनों सेम है तो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद काउंटिंग करेंगे हम लोग लेफ्ट इंड से यानी A से। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा अक्षर लेफ्ट से 10वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर होगा? पहला लेफ्ट है, दूसरा भी लेफ्ट है, दोनों सेम है तो क्या करेंगे? -10 - 5 5 लेटर कौन सा है? काउंट कहां से करेंगे? लेफ्ट इंड से। लेफ्ट इंड का मतलब है A से 5 नंबर पे आपको याद होना चाहिए लेटर क्या आएगा? E। ये फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही 4 कंडीशनें होती हैं। पहला अगर लेफ्ट दिया जाए एंड द अदर वन इज राइट, देन पहला लेफ्ट है दूसरा राइट है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद काउंटिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट इंड से ही यानी A से। पहला लेफ्ट है दूसरा राइट है तो दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद काउंटिंग कहां करेंगे? लेफ्ट इंड से। जैसे कौन सा अक्षर लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 5वां अक्षर है? पहला लेफ्ट है दूसरा राइट है, दोनों को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? आ जाएगा 15 नंबर। काउंट कहां से करेंगे? लेफ्ट इंड से। लेफ्ट इंड का मतलब A से, तो A से 15 नंबर पे याद होना चाहिए लेटर क्या आएगा? O। इस तरीके से 2 कंडीशनें और है। पहला राइट है दूसरा भी राइट है तो सेम चीज माइनस हो जाएगी। काउंटिंग कहां से करेंगे? तो इस बार राइट इंड से। या 4th कंडीशन, पहला राइट है दूसरा लेफ्ट है तो प्लस करेंगे। काउंटिंग कहां करेंगे? राइट इंड से। तो ये 4 कंडीशनें हैं। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे समझेंगे? हमको बस इतनी बात समझनी है। इस साइड में देखिए, अगर हम लोग 3 बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात, सेम है तो माइनस, सेम है तो माइनस करना है। यानी लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाए तो माइनस हो जाएगा, राइट और राइट दिया जाए तो माइनस हो जाएगा। पहला लेफ्ट है दूसरा भी लेफ्ट है तो माइनस, पहला राइट और दूसरा भी राइट दिया जाए तो माइनस। तो सेम है तो माइनस करना है। तो ये दोनों फार्मूले आ गए इसीलिए। ऐसे ही दूसरा फार्मूला, अपोजिट है तो प्लस। जैसे पहला लेफ्ट है दूसरा राइट है तो हम लोग ऐड करेंगे, या उल्टा कर दो, पहला राइट है दूसरा लेफ्ट तो ऐड करेंगे। अपोजिट का मतलब क्या है? एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, जैसे ये वाला लेफ्ट है राइट है। या उल्टा कर दे, राइट पहले कर दे लेफ्ट बाद में, जैसे ये। तो ये 4 कंडीशनें, ये 2 बातें में आ जाएंगी। 2 बातें आपको याद रखनी है। सेम है तो माइनस, अपोजिट है तो प्लस। तो सेम का मतलब है लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, अपोजिट का मतलब है लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट। काउंटिंग कहां से करते हैं? जो तीसरी बात है, काउंटिंग कहां से करेंगे? हिंदी के क्वेश्चनों में जो पहले लिखा हो, जैसे हिंदी का क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, पहले बाएं शब्द आया तो हिंदी में के अनुसार हम लोग बाएं साइड से काउंट करेंगे।
इंग्लिश में यही क्वेश्चन उल्टा लिखा रहता है, तो इंग्लिश के अनुसार जो लास्ट में आए उस इंग्लिश से काउंट करते। तो इंग्लिश में लास्ट में लिखा रहेगा फ्रॉम लेफ्ट इन, मतलब आए लेफ्ट साइड से काउंट करना है। तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं? हिंदी में जो लोग क्वेश्चन लगाते हैं, तो हिंदी के क्वेश्चनों में जो पहले शब्द मिलेगा बाएं या दाएं से, उस इंग्लिश से काउंट करना है। इंग्लिश के अनुसार हम लोग उस इंग्लिश से काउंट करेंगे जो लास्ट में मिले, लास्ट में लेफ्ट या राइट में जो लिखा होगा उस इंग्लिश से काउंट करेंगे। फिलहाल आज हम लोग यही रुकते हैं, बाकी की चर्चा आगे। थैंक यू।